दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज कुछ ऐसी बातें हम करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी यादों को आपसे साझा करने जा रहे हैं जिसे आप जानेंगे तो थोड़ी हैरानी भी होगी, या यूँ कहें कि इसकी जानकारी शायद ही आपको होगी या नहीं भी होगी। चलिए बिना समय देर किए हम पहुँचते हैं पहले राजनीतिज्ञों के पुराने ज़माने में। जोड़ियों की बात करते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो वर्तमान में जिस तरह से जोड़ियां दिखाई दे रही है राजनीतिक रूप से, वो जोड़ी दरअसल कितने दिन की होती है ये हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो जोड़ियां अभी हैं वो शासन और सत्ता चलाने में काबिज हो रही हैं, या यूँ कहें कि सक्षम साबित हो रही हैं। अब हम बात करते हैं पहले जो राजनीतिज्ञ थे अपने राज्य के बिहार के, और उसके साक्षात्कार जो किया है जिन्होंने, या यूँ कहें कि जो गवाह हैं हमारे साथ, वो आज उपलब्ध हैं। आज इन्हीं से हम बात करने पहुँचे हैं। महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, और जितने भी राजनीतिक लोग हैं हमारे राज्य के, अगर हम कहें लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, या अन्य बड़े दल के कोई नेता जो केंद्रीय सत्ता में काबिज रहे हैं, और वो बिहार से जिनका सरोकार रहा है, तो एकमात्र यही महेंद्र सिंह जी थे उस वक्त भी अपने युवा काल में जिनके पास एक फिएट कार हुआ करती थी, और बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने अपने ही कार में पूरे बिहार का भ्रमण करवाया था। आज इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से रूबरू हैं, जानते हैं इन्हीं के। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र सिंह जी। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ियों पर। अगर केंद्र में देखें तो अमित शाह जी की जोड़ी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और बड़ा जो है वो शासन पर काबिज हो रहा है। पुराने स्थितियों को अगर हम भांपे, पहले के जो माहौल थे हमारे 90 के दशक के आसपास, उसके बाद की जो स्थिति बनी, हाँ 1967 से ही अगर लेके चले, हाँ, तो उसमें 1967 से ही जी हम लोग, जो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, नरेंद्र जी थे, अब तो रहे नहीं, और जितने भी रामविलास पासवान जी, मंगनीलाल मंडल जी, ये लोग जितने लोग हैं, अब्दुल वारी सिद्दीकी वगैरह, ये सब जितना है, श्याम रजक, ये सब, शिवानंद तिवारी जी, मिथिलेश भाई थे, वो भी तो डेथ कर गए। तो ये सारे लोग, हम लोग युवजन सभा में थे। आज सुरेंद्र किशोर जी वगैरह वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र किशोर जी, ये सारे लोग और बहुत लोग हैं भी अभी अथी में। तो सारे लोग, अब बहुत अच्छा माने कम्बिनेशन था। सोशलिस्ट पार्टी का यूथ विंग था, युवजन सभा, और उसके बाद फिर जेपी आंदोलन के लिए हुआ मीटिंग, तो उसमें सारे लोग थे, और लोग जुटे। तो वही सारे लोगों को लेकर के जब आंदोलन चला, तो उसमें 2-3 आदमी नेता के रूप में उभरे। लालू जी, फिर नरेंद्र जी, रामविलास जी, और नीतीश कुमार जी, ये लोग उभरे। बाकी लोग भी उभरे और लोग भी उभरे, लेकिन इन लोगों का बड़ा तालमेल था लोगों में आपस में। लेकिन कभी कोई समय परिस्थिति बस इधर से उधर लोग होते गए थोड़े थोड़े दिन के लिए। चूँकि आप पता लगाइए तो सोशलिस्ट पार्टी का ही लोग कभी एक साथ मिल के नहीं रहता, लेकिन बाद में फिर एक ही रास्ते पर लोग चलते थे। ऐसा नहीं था कि रास्ता बदल करके अब फिर अलग अलग होते। तो ये स्थिति रहा है, कभी कभी डिफरेंस होना, फिर मिल जाना आपस में, ये सब होते रहा है। तो उसी का परिणाम है। अब आज नीतीश जी, लालू जी, सब सारे लोग एक हैं। बस यही बात सामने आनी चाहिए कि अब जो जोड़ी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी है, लालू जी और नीतीश जी की भी जोड़ी है, कभी बीच में थोड़ा सा मतैकता नहीं रहने की वजह से कुछ बीच में दरारें आई हैं, लेकिन फिर से जोड़ी वो बनी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जोड़ी
जिस तरह का वैचारिक मतभेद बीच बीच में होता है लोगों में, कब तक टिक पाएगी लालू और नीतीश जी की जोड़ी? नहीं, अब हमको लगता है कि अब टिकेगी। टिकेगी? हाँ, एकदम टिकेगी। काहे कि दोनों लोग सोशलिस्ट रहे हैं जी और सोशलिस्टों का जब मेल हुआ है, जब जब हम लोग तो देख रहे हैं 67 से, जी जी तो लड़े भी हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अब कौन कौन बना है, तो कर्पूरी जी वगैरह जब एक साथ जुट जाते थे और एक साथ हत्या हुए, उसके बाद फिर नहीं अलगाव हुआ लोगों में। तो ये भी जोड़ी अब अलगाव बाद में नहीं जाएगा, साथ मिल के चलेगा जो भी होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग अति करें, बिखराव नहीं होगा। और लालू जी चाहते हैं, इधर भी बैठ हुआ था तो नहीं इस पक्ष में कभी है कि ये कहा जाता है कि आप लालू जी के बचपन के मित्र हैं। हाँ, तो हाँ, मित्रता जो है बड़ी गाढ़ी है आपकी। हाँ हाँ, बराबर रहा है। कभी हम लालू जी से कुछ मांगे नहीं है और अथी नहीं किया है, इसलिए हमको गर्व है। फिर भी लालू जी हमारे साथ अच्छे व्यवहार करते रहे, कोई अथी नहीं रहा है। आपस में हम लोग का कोई अथी नहीं, और वो हम समझते हैं दोनों अब नहीं हटेंगे, अब नहीं। एकदम साथ चलेंगे। हमारा जो मतलब स्टडी है, लालू जी की नीति नीतीश जी को अब अच्छी लग रही है, नीतीश जी की नीति जो है वो लालू जी को भाने लगी है, यानी अब दोनों एक दूसरे के अब पूरक हो रहे हैं। अच्छा, आप देख भी रहे होइएगा। जी तो बिना अब एक दूसरे के पूरक हुए हुए इन लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बिहार का न भलाई कर सकेंगे और न फिर हम लोग सत्ता में, इसलिए साथ हैं और रहेंगे। हाँ, तो जनता भी दोनों को समर्थन करेगी, करेगा करेगा ही। लेकिन बात एक और सामने बीजेपी आती है। में जी कोई वैसा नेता नहीं है ना, पर्सनालिटी नहीं है। अच्छा, नहीं तो पर्सनालिटी रहता तो कुछ आदमी सोच भी सकता था। बिल्कुल। और ये लोग, सुशील मोदी, सुशील मोदी कहाँ है? कोई नेता तो है नहीं। उसका पकड़ बताइए ना, कौन एरिया में है, किस वोट पर है? कोई पट्टे में है पकड़? वो एक सीट कहे कि हम जिता देंगे, इस पर इस आदमी को टिकट दीजिए, तो सुशील मोदी ये सब तो इन लोग के सामने खड़ा भी नहीं होता था, क्या बतियाएगा। वो लालू था अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी के, तो ये जनरल सेक्रेटरी में जीता था। अच्छा, सेक्रेटरी में, तो ये सब क्या बतियाएगा लालू जी से? कोई टिकेगा नहीं ना, कोई नहीं टिकेगा। कोई मांस नहीं, माने थोड़ा भी मांस रहता तब ना। कर्पूरी जी वगैरह थे कि उन लोग के पास मांस था, ठीक है, और तुरंत रन कर। एक जगह बताइए तो इतना बिहार में घटना घट रहा है, ये जाता है। हम लोग देखे हैं कि कर्पूरी जी जैसे वहाँ बॉर्डर एरिया पर बिहार का कहीं कोई घटना घटा, तुरंत रात के 12 बजे भी उनको पता चला तो गाड़ी मंगवा करके उस पर बैठ करके सोज हो जाते थे, गाड़ियों में सुतल जाते थे। ये सब मामूली बात नहीं। ये लोग में क्या है, त्याग थी उनमें। हाँ, बहुत तबाह। उन लोग का तुलना आप क्या करिएगा? नहीं, बिल्कुल। हाँ, अब तो मोदी क्या करेंगे? पटना में बैठ के बयान दे करके सब, तो अच्छा सब नेता बीजेपी के देखे ना अखबारे में बयान देता है, कहीं निकलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। ऐसे कैसे राजनीति होगा? आपके मित्र हैं लालू जी, इसलिए उनका पक्षधर हैं आप? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको तो हम क्लियर कह दिया ना कि कहाँ बीजेपी के पास कोई नेता। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि लालू जी सिर्फ यादवों के नेता हैं। देखिए, लालू तो यादवों पर पकड़ है ही जी, और वो छोटे अथी के तबके के लोगों के साथ भी उसका जुड़ाव रहा है। पहले वो जब मुख्यमंत्री थे तो देखिए वो जाते थे सगरों अति में, छोटे छोटे गांव में जो अति पिछड़ा वगैरह, सड़क पर गाड़ी रोक के शैम्पू वगैरह से नहलाने लगते थे बच्चों को। तो ये सब एक सोच था। अब ऐसा ना लोग है बिहार का कि बढ़िया काम कीजिएगा फिर भी कोई अथी नहीं करेगा,
नहीं ठीक है, बीजेपी में अभी कोई ऐसा नेता होता नहीं है, इसलिए यानी 2025 के चुनाव में यही जोड़ी साबित होगी। हाँ 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 हाँ। 24 में क्या होगा वो नहीं कर सकता, लेकिन 25 में बीजेपी कुछ कर ही नहीं रहा है। अब मोदी अकेले क्या करेंगे? यहाँ का एक भी नेता बताइए ना, एक दिन पट्टा को छोड़ रहा है? नहीं, खाली अखबार में बयान है ना। चिराग पासवान तो जाते हैं जहाँ। चिराग पासवान जा रहा है तो बेचारा, वो तो अभी बच्चा है, वो क्या अधिक पढ़ाओ, उसको लगेगा 5 साल जरा जमने में। अच्छा, हाँ, मतलब 2025 में उनका कोई यह नहीं होगा, 25 खाता नहीं खुलेगा? नहीं, खाता खुलेगा, खुलेगा, उसका खुलेगा। क्योंकि आप तो उनके पिताजी के भी सही साथ में रहे हैं। हाँ हाँ, तो पिताजी उस उसके हिसाब से- हमारे यहाँ बराबर आते थे, जैसे लालू जी वगैरह आते थे, नीतीश जी भी आते रहते थे, हमारे यहाँ सभी लोग आते थे। असल हमारे एगो घर था, बाकी तो कोई नेता का था गाड़ी भी सिर्फ आप ही की ठीक थी। है। तो ऐसे ही प्रेम भाव भी रहता था। एमएलए फ्लैट में हम लोग 24 घंटा रहते थे, जी। तो आपस में प्रेम भी बहुत था लोगों से। कोई यही नहीं है कि गाड़ियाँ और अथी के चलते हमको अति। बचपन का दोस्ती तो बहुत अथी ना होता है, प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ होता है। तो ये सब है, और क्या, और अब क्या बतावें ये लोग। मतलब जोड़ी की बात अगर है तो इस बार नीतीश और लालू जी की हाँ, जोड़ी 2025 में दिखेगी बिहार में। दिखेगा। सरकार बनाएगी। जरूर देखेगा। अब ये कैसे भविष्यवाणी, लेकिन हाँ, सरकार बिना इन लोगों के तो नहीं बनेगा, नहीं, या तो ये लोग का बनेगा ही। मतलब बीजेपी कहीं नहीं है टक्कर में। नहीं, कोई नेता नहीं ना, देखिए कोई टच नहीं न कर रहा है जनता को। बिल्कुल, टच करेगा तब ना उसका फल पाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि क्या कुछ होने जा रहा है और जोड़ी जो है कितना कारगर साबित होगी बिहार में 2025 के चुनाव में। स्थिति क्या है कि जिस तरह से इन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है, जिस तरह से मित्रता निभाई है इन्होंने बचपन से लेकर आज तक, उन्हीं अनुभवों के आधार पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी चाहे जैसे भी हो अब नहीं टूटेगी। स्पष्ट है अगले चुनाव में जोड़ी ही कामयाब होगी, क्योंकि अपोजिशन में यानी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वैसा चेहरा, मजबूत चेहरा नहीं है जिसको मास वोट कर सके, जनता वोट कर सके। देखते हैं जोड़ी कामयाब होती है या फिर कोई नई जोड़ी जो है वो सामने आती है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।